कि 420 जो 420 का जिक्र कर रहे, 420 पेपर्स खुद बोल रहे, एक्शन है 420 जो धोखाधही और फरेब के लिए लगता ये लफ्ज हजरत इस्तेमाल करे। 420 मैं बता दूं 420 ही क्या है, मैं 2-3 बातें बताऊं। देखिए असल ये जो इशू ये टाइम जो स्टार्ट हुआ ये पिछले 6 महीने से कुछ ज़्यादा पहले की बात है। एक मलगी मस्जिद की दूसरे को देने का इरादा चल रहा था। वो मलगी वाले किराएदार उन्होंने हटने वाले थे। घास मंडी में उनका घर है, ये जो खाली कर रहे थे पुराने किराएदार मस्जिद के, उनके घर पहुंच के 1 लाख रुपए अंडर द टेबल दे दिए उनको, देकर अंदर अंदर मेरे हवाले कर दो, मैं सोब देख ले तुम बोल के उनको बोले। और ये पूरी चीज जो वहाब साहब उनको पहुंचकर उनके पास मलगी के लिए अंदर अंदर पैसे दे दिए इनसे कब्जा ले लेने के लिए, ये खुद रिकॉर्डिंग डिजिटल एविडेंस के तौर पर मेरे पास मौजूद है, जिसका जब डिमांड रहेगा जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज रहेंगे जरूर पेश किए जाएंगे इंशाल्लाह। मुतौली साहब का इंतकाल होके भी 5 साल हो गया। आज उनके भांजे है और कोई है कहते हो उन्होंने मुतौली बोल के पूरी झूठी रख ले के मस्जिद में जो से करे, कोई इंतज़ाम नहीं, खाली मस्जिद को एक बार भी नहीं आता। मैं वही भांजा हूँ जिसको रिफ़र किया जा रहा है उस वीडियो में। लफ्फ़ाज़ी है, प्रोपागेंडा है, इसके पीछे छुपा हुआ मकसद सदारतों का खेल है, सदर बनने के ख्वाब है। नाकाबिले एतमाद गैर मुअतबर आदमी आपके पास कोई ख़बर लाए तो उसे ज़रूर परख लो कबूल करने से पहले। बात इंतज़ामिया को लेकर था, दूसरा इल्ज़ाम उनका कि मेंटेनेंस सही नहीं है मस्जिद का, आते नहीं कुछ, अब सुने उसमें। तो ये रिया और दिखावा हम करना नहीं चाहते, ना कभी करे इस पर, मगर चूंकि एक बड़ा इल्ज़ाम लगाकर बदनाम किया जा रहा तो उसके रिस्पॉन्स में बोलना पड़ रहा, वरना हमारे को यहाँ पर अजर की उम्मीद नहीं है, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। इसका मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, बस एक रिस्पॉन्स देना है उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं उस वीडियो का। 5 साल हो गया। आज उनके भांजे है और कोई है कहते हो उन्होंने मुतौली बोल के पूरी झूठी रख ले के मस्जिद में जो से करे, कोई इंतज़ाम नहीं, खाली मस्जिद को एक बार भी नहीं आते उन्होंने। चेयरमैन साहब क्या आता है, चेयरमैन साहब क्या बोला? तो इस मामले में जो हम चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करें, चेयरमैन साहब 2 दिन के अंदर रिपोर्ट करके इंशाल्लाह हम आपकी कमेटी को फॉलो करेंगे बोले। हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करते हैं। मैं वही भांजा हूँ जिसको रिफ़र किया जा रहा है उस वीडियो में। चलिए सबसे पहले मैं ये बता दूं, वाज़ेह कर दूं आपको कि ये जितनी भी बातें इस वीडियो में कही गई है ये सब बेबुनियाद है, लफ्फ़ाज़ी है, प्रोपागेंडा है। इसके पीछे छुपा हुआ मकसद सदारतों का खेल है, सदर बनने के ख्वाब है। और ये बात आपको समझ में आएंगी भी इंशाल्लाह, आगे वीडियो जैसा जैसा आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। एक मैं कुरान की आयत, हम चूँकि मुसलमान अल्लाह के और रसूल के मानने वाले हैं, कुरान में अल्लाह सूरह हुजरात में कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन जाअकुम फासिकुन बिनबा फतबय्यनु, जिसका मतलब है जब कोई नाकाबिले एतमाद गैर मुअतबर आदमी आपके पास कोई ख़बर लाए तो उसे ज़रूर परख लो कबूल करने से पहले। ये बात मेरे पे भी लागू होती है और हर किसी पे लागू होती है। चलिए अब मैं असल एलिगेशंस पर आऊँगा जो उन्होंने उस वीडियो में किए हैं। ये जितने भी इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं ये सब घिसे पिटे पुराने इल्ज़ामात हैं, ये आज के नए नहीं हैं, कुछ 2 दिन 2 महीने 4 साल पहले पैदा हुए। तौलियत वक्फ बोर्ड के ज़रिए 2010 में बनी थी मस्जिद इलाही के लिए, वहाँ से अब तक कुल 13 साल हो गए 2023 तक। इन 13 साल में कई मरतबा यही एलिगेशंस कोर्ट्स में गए, बोर्ड में डिस्कस हुए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और फोरा पर, पीएस में, इधर उधर बहुत सी जगह बहुत बार इनके जवाब दे दिए। चेयरमैन साहब क्या बोला? तो इस मामले में जो हम चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करें,
चेयरमैन साहब 2 दिन के अंदर रिपोर्ट करके इंशाल्लाह हम आपकी कमेटी को फॉलो करेंगे बोले। हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करते हैं कि हक़ की, अल्लाह गवाह है, ये हक़ की बात है, ये अल्लाह के घर का मसला है, झूठ बोलना नहीं है। हकीकत में हम और महल्ले वाले मिलकर तामीर करें। मसीहुल्लाह साहब से गुजारिश है, हक़ की मदद करो, सही कमेटी को फॉलो करो बोल के गुजारिश है। अब वही बात हो गई, फिर से उसको नई शीशी में फिर से पेश किया जाए और उसके पीछे फिर एक छुपा मकसद है, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे जिक्र करूंगा। अब तौलियत की ऑफिस जो ओहदा है उसके मुतालिक 2 बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक कानून है यूनियन लॉ, वक्फ एक्ट 1995 जो पार्लियामेंट में पास हुआ, सारे इंडिया पे वो एप्लीकेबल है। इसके तहत एक सेक्शन 36 के ज़रिए तौलियत का एक फॉर्मल एप्लीकेशन मूव करना पड़ता और कई वेरिफिकेशंस और स्क्रूटिनीज से गुजरता हुआ एप्लीकेशन। वक्तन फ़वक्तन ऑफिसर्स आके इंक्वायरी करते, फिर रिपोर्ट्स पेश करते, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। सारा जो भी ऑफिशियल उनका रिकॉर्ड है सबका सब मौजूद है और पब्लिक नोटिस इशू की जाती न्यूज़पेपर्स में। ये सारी चीज़ें होने के लिए साल 1.5 साल भी हो सकता। इतना सब रिगरस इंक्वायरी के बाद तौलियत किसी को डिक्लेयर की जाती। 2010 में ऐसे हुआ। अब इसके मुतालिक बिना कोई रिकॉर्ड के, जैसा मौसूफ मोहम्मद वहाब साहब वीडियो में इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है, फ़र्ज़ी है, 420 है, उनको डॉक्यूमेंट्स का इल्म भी नहीं होगा गालिबन, क्योंकि बग़ैर ये डॉक्यूमेंट्स देखे परखे कोर्ट्स में गए ये उठा के ऐसा लफाजी कर देना आसान है। और लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो 13 साल हो गए और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बिल्कुल 420 उन्होंने जिक्र करे सो बात ना कोर्ट में वो समझ में आया जल्दी, ना बोर्ड में बाद में समझ में आया और ना आज तक ऑफिशियल लेवल पे किसी को समझ में आया, मगर हिडन एजेंडा से उसको चला रहे, उसका फ़ायदा उठाने के लिए मिल्क कर रहे अभी भी उसको। तो ठीक है, ऐसी कोई हमारे को भी कोई बड़ी ऐसी ख्वाहिश से नहीं बनी है, एक जिम्मेदारी मिली हमारे बड़ों से। हमारे मामू जो मैं भांजा बोल रहे हैं, उन्होंने तौलियत जब उनको मिली थी मुतवल्ली बने थे, तो बाद में फिर 3 मुतवल्ली बनाए गए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी 2 है जिनका जिक्र उन्होंने नाम के साथ नहीं करे। तो इसके लिए बनाने के लिए काफ़ी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पेश करना पड़ा और ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह काफ़ी बड़े, अभी तो मैं खाली बस सामने 1-2 रखा हूँ, ये काफ़ी 1-2 पेपर नहीं है, ये काफ़ी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है सारे चीज़ें। और ऐसी करीब ये लैंड के मुताल्लिक आधी अलमारी कागज़ है, खाली दूर से रेलेवेंट है, कोई ज़्यादा रेलेवेंट है, तो उसमें ये सारी चीज़ें पेश करना पड़ा। और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के जो एफिडेविट से कोर्ट्स में पेश किए गए टाइटल को लेकर ज़मीन के, ऐसे भी बहुत सी चीज़ें पेश करना हुआ। और हिस्टोरिकल आर्काइव्स, जिनमें से मैं खाली बस एक यहाँ पर बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं जैसा उन्होंने वीडियो में कोई एक पेपर सामने ऐसा पकड़ लिए, उसमें एक लाइन भी क्या है ना किसी को पढ़ने आ रहा ना किसी को समझ में आ रहा, मगर हम सब सबूत दे दिए, बल्कि एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल करके कर लिए। तो मैं आपको एक मोटे तौर पर एक आइडिया होने के लिए, ये एक नक्शा है जी, ये इस विलेज को रेवेन्यू विलेज नाम तोकट्टे का नक्शा है, सरकारी नक्शा है, बाकायदा यहाँ पर निज़ामत की स्टैंप है। और ये आज का नहीं है, कई साल पहले का है ये वाला। तो ये हासिल किया जा सकता, लैंड सर्वे रिकॉर्ड्स ऑफिस से भी हासिल किया जा सकता। तो बहरहाल ऐसी कई चीज़ें हैं, मैं तो सिर्फ अभी लफाजी ना हो इसलिए एक मर्तबा एक बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा नाम मोहम्मद वहाब, इंदिरा नगर रसूलपुरे में रहता हूँ मैं। आज वक्फ को आना इस वजह से वहाँ मसीहुल्लाह चेयरमैन साहब से मिलने, गुलपोशी करने आए थे हम। आज मस्जिद इलाही के मसले में आए थे। मस्जिद इलाही इंदिरा नगर रसूलपुरे में
आज से 40 साल पहले उसकी तामीर हुई थी, महल्ले वालों ने मिलके बनाए थे। उसके बाद जो है ना हमारे को मस्जिद इलाही की सदारत दी गई थी। मस्जिद इलाही सदारत में छोटी टीनों की मस्जिद थी वो, उसको जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों से मेहनत से, इनकी मदद से और महल्ले वालों की मदद से उसको फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर बनाया गया है। 9-10 साल मैं सदारत करा हूँ मस्जिद इलाही की। उसके बाद अहमद पाशा साहब जो बस्ती के लीडर थे, उन्होंने जो है सो मस्जिद मैं बनाया, जगह मेरी है बोल के वक्फ बोर्ड से 420 पूरे इलीगली, पूरे झूठे पेपरा के साथ जो है ना पेपरा उसके साथ जो है सो मुतो। इस वजह से ये सब बेबुनियाद है। ये पहला इल्ज़ाम था कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नकली है, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात इंतज़ामिया को लेकर था, दूसरा इल्ज़ाम उनका कि मेंटेनेंस सही नहीं है मस्जिद का, आते नहीं कुछ। अब सुने उसमें देखिए, डे टू डे अफेयर्स में डे टू डे मैनेजमेंट के अलावा, ये डे टू डे मैनेजमेंट तो एक अलग ही चीज़ है, उसके अलावा मस्जिद के लिए क्या क्या काम हुए, वैसे तो ये रिया और दिखावा हम करना नहीं चाहते, ना कभी करे इस पर, मगर चूंकि एक बड़ा इल्ज़ाम लगाकर बदनाम किया जा रहा तो उसके रिस्पांस में बोलना पड़ रहा, वरना हमारे को यहाँ पर अजर की उम्मीद नहीं है, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है इसकी। जैसे एक बहुत बड़ा मसला था जब से तौलियत लिए थे पानी का। अक्सर मुसल्लियों को यहाँ बस्ती में सबको मालूम है, जो पुराने हैं, कि पानी अक्सर ख़त्म हो जाता था, वज़ू खाने में बैठे तो बहुत पुकारा होता था। तो उसको हल करने के लिए 2-3 बड़े इक़दामात लिए गए, जैसे नई बोर खुदवाई गई। तो इस तरह 2 बड़े बोर एक सम अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौजूद है। इसके अलावा 2 मलगियों को मैं नाम नहीं लूँगा, अंदर से ही पानी के टैंक से कनेक्शन था पहले से, वो उसकी वजह से उन्होंने जब चाहे जब इस्तेमाल ज़्यादा कर लेने की वजह से भी अंदर पानी ख़त्म हो जाया करता था और मुसल्लियों को तकलीफ़ और दुश्वारी पेश आती थी। तो उसके लिए भी उनके कनेक्शंस काट दिए गए, हालांकि बहुत पुराने हैं वो, मगर काट दिए गए, वहाँ से भी उसको कर लिया गया। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम अक्सर के जब ज़्यादा लोड पड़ता था मस्जिद पे, मीटर पे सिंगल फेस था पहले, अक्सर करंट जल जाता था जुम्मों में, ये सबको मालूम है ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए फिर कर कार्रवाई करके 3 फेस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सैंक्शन किया गया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, और पूरा खर्चा उठाकर वो मसला हल किया गया पानी और बिजली का। तीसरा, 1 साल 1.5 साल पहले वॉल टू वॉल कारपेटिंग बिछाई गई पूरी मस्जिद में, करीब 450 से 500 गज का रकबा एरिया है, 12 mm फोमिंग के साथ मोहम्मद कैप मार्ट से। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1 रुपया किसी का ताउन नहीं है। मैं वीडियो के ज़रिए अभी भी मैं आपको खुले तौर पर बोल रहा हूँ, गेट के सामने मस्जिद के कोई आकर ये नहीं बोल सकता कि मैं 2 रुपये भी इसके लिए दिया। हम जिम्मेदारान ही इसकी कोशिश करके मस्जिद में मुसल्लियों की सहूलत के लिए 3 लाख रुपए तक हम इसको बिछाने लगे खर्च करके। फिर मस्जिद के भी थे और हम भी कुछ कोशिश करें। और इसके अलावा लॉकडाउन जैसी सूरत हाल गुजरी, मसाजिद के चंदे पूरे गिर गए थे, मस्जिदों को ही लोग नहीं आ रहे थे तो चंदे कहाँ से देंगे। उस सूरत में भी लोग खुद आमदनी उनको नहीं थी, नहीं दे पा रहे थे, तो किसी महीने लॉकडाउन में भी कभी कोई मस्जिद के मुलाजिम की तनख्वाह हम कमी होने नहीं दिए, उसमें बराबर पूरों को मिलती रही। ये आज भी गवाह है सारे मुलाजिमीन, आप अल्हम्दुलिल्लाह पूछ सकते हैं मस्जिद के लिए। और वज़ू खाने में भी काफ़ी तंगी थी, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल इश्यूज भी थे, तो उसको पूरा रेनोवेट किया गया और बड़े पैमाने पे किया गया, काफ़ी खर्च आया उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। और पेंटिंग भी कराई गई। मस्जिद छोटी मस्जिद नहीं है, करीब 1,500 से 2,000 तक के मुसल्ली आ सकते, नीचे से ऊपर तक उतनी कैपेसिटी है। तो इतनी बड़ी मस्जिद को पेंटिंग कराना तो खर्च तो थोड़ा नहीं आएगा। और सर्वेलेंस सिस्टम, सबसे पहले सिक्योरिटी इश्यूज बहुत थे, लॉ एंड ऑर्डर के बहुत इश्यूज करते थे ये हजरात जो गिने चुने हैं, बार बार गड़बड़ कर देना, करके दूसरों पे झूठा इल्ज़ाम डाल देना मासूमों पे। अंदर से लेकर बाहर तक पूरे कैमरा, CCTV कैमरा सिस्टम इंस्टॉल कराया गया। हम आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन उसके बाद माहौल हुआ है। और ये सर्वेलेंस सिस्टम के बारे में ये भी बताता चलूँ कि पुलिस और आम पब्लिक दोनों भी बराबर इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं आज तक भी।
जब भी ज़रूरत पड़ा थोड़ा सा मैं देर दुरुस्त होता कभी ड्यूटी से आने करने तक, उन लोगों को जो है बिठाकर हर चीज़ से उनको बताकर हेल्प किया जाता है ये भी चीज़ के ज़रिए। और इसके अलावा भी हवा के लिए जंबो कूलर्स, बड़े बड़े जंबो फैंस वगैरह दिए गए। तो मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता इसके लिए उतना बड़ा इशू है जितना ये लोग पेश कर रहे बड़ा चढ़ाकर। अब इसके पीछे फिर इनका मकसद क्या है? चलो ये असल नहीं है तो फिर है क्या असल? फिर बात देखिए, सदारत के ख्वाब है, इक़्तिदार, पावर, शोहरत, रिया, बस यही है इनका मकसद। शोहरत और रिया अगर हमारा होता तो हम पहले से ही इतने काम कराए तो इनको बार बार प्रचार करते बैठते थे। हमारा कोई वैसा मकसद नहीं। जब तक अल्लाह खिदमत का मौका दिया करेंगे उसके बाद सलाम करके दो शुक्राने नमाज पढ़कर अलविदा कहेंगे। अब चंद 2-3 बातें मैं मेरी तरफ से कहूँगा कि 420 इन्हों जो 420 का जिक्र कर रहे, 420 पेपर्स कुछ बोल रहे हैं, तो असल में ये क्या है? इंडियन पिनल कोड ताज़ीरात हिंद का एक सेक्शन है 420 जो धोखाधड़ी और फरेब के लिए लगता, और आम जुबान में इसको धोखाधड़ी और फरेब से ताबीर किया जाता। आमतौर पे कोई धोखा है या फरेब है तो 420 बोल देते, तो ये लफ्ज़ हज़रत इस्तेमाल करे। 420 मैं बता दूं 420 ही क्या है, मैं 2-3 बातें बताऊं। देखिए, असल ये जो इशू ये टाइम जो स्टार्ट हुआ ये पिछले 6 महीने से कुछ ज़्यादा पहले की बात है। एक मलगी मस्जिद की दूसरे को देने का इरादा चल रहा था। वो मलगी वाले किराएदार उन्होंने हटने वाले थे और बातचीत मेरी हो रही थी, और यहाँ पर सिर्फ 1500 किराया है एक मलगी का, तो उस हिसाब से बहुत कम था। तो मैं दूसरों से बातचीत करके ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद के फ़ायदे में किराया आ सके, मैं इसकी कोशिश कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात चल ही रही थी। ये मौसूफ मोहम्मद वहाब साहब घर पे आए, मेरे से मिले और इसरार करने लगे कि मलगी उन्हीं को होना, जिस पर मैं उनको और ये भी बोले कि 1500 किराए से मैं साल भर का दे दूंगा, 1500 किराए देने की बात करेगा। और मैं पहले से बोल दिया, ऑलरेडी बातचीत दूसरों से चल रही, जो ज़्यादा देंगे मस्जिद का फ़ायदा होगा हम उन्हीं को देंगे बोल के बोला। तो उस पर उन्होंने ज़रा सा ज़बरदस्ती वगैरह भी करे थोड़ा बाद में, तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी इन्फॉर्म करा मैं, ऐसा मलगी का इशू चल रहा साहब, कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हो सकते बोल के पुलिस डिपार्टमेंट में भी इत्तला करा मैं इसकी। तो ये मौसूफ मोहम्मद वहाब साहब एक नया हरबा चले, लास्ट मोमेंट तक अभी पोजेशन डिलीवरी नहीं हुई मलगी की, उससे पहले इन्हों घांस मंडी में उनका घर है, ये जो खाली कर रहे थे पुराने किराएदार मस्जिद के, उनके घर पहुंच के 1 लाख रुपए अंडर द टेबल दे दिए उनको, देकर अंदर मेरे हवाले कर दो, मैं सोब देख ले तुम बोल के उनको बोले। और ये पूरी चीज़ जो वहाब साहब उनको पहुंचकर उनके पास मलगी के लिए अंदर पैसे दे दिए इनसे कब्ज़ा ले लेने के लिए, ये खुद रिकॉर्डिंग डिजिटल एविडेंस के तौर पर मेरे पास मौजूद है, जिसका जब डिमांड रहेगा जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ रहेंगे ज़रूर पेश किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सब काला धंधा देखकर, ये 420 देखकर मैं हरगिज़ इनको देने के हक़ में नहीं था। मैं दूसरे को दिया, 3 गुना बढ़ा कर दिया 4500 रुपये में, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजिमीन की तनख्वाहों में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा कर दिया उससे। तो ये चीज़ ये है 420 जो मस्जिद की मलगी के साथ खेला जा रहा था, जिसको मेरे रोकने से अब मेरे को हटाने के पीछे ये हरबे और खेले जा रहे। हाँ दूसरी बात, इसके अलावा ये जो वीडियो बनी इस पर थोड़ा सा कमेंट करके मैं मेरी बात को ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले इसमें शुरू में आप देख रहे कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से इनकी मुलाकात हुई, फूल और शाल पोशी वगैरह हुई। तो इसमें जो साहिबा पीछे जो नरेट कर रहे उनको जो स्टेटमेंट दिया गया और जो कैप्शन उस वीडियो को डाले, उसमें क्या लिखकर है कि मस्जिद कमेटी, मस्जिद इलाही की मस्जिद कमेटी के सदर, इनका नाम मोहम्मद वहाब, और नायब सदर मैं याद दिला दे रहा हूँ एक बार, शेख हैदर, और जनरल सेक्रेटरी शेख अजीम और दीगर अरकान मस्जिद कमेटी के, इन्होंने चेयरमैन साहब से मुलाकात की और मस्जिद की खिदमत करने के मौका फराहम करने के सबब
इजहार तशक्कुर किया, मैं वही अल्फाज बयान कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा करें, ये 420 है। वहीं मौजूद लोगों में से ये बात वाज़ेह हुई कि ये सिर्फ ईद मिलने गए, ईद के चंद दिन बाद, और ईद मिलने जाकर ना चेयरमैन साहब का कोई बयान है, ना इनकी कोई बात का कोई रिकॉर्ड है उसके अंदर, बस खाली उसको मौके को वो फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह के कैप्शन धोखा देना आवाम को, ये 420 है। अच्छा, और दूसरी बात गौर करें, उसमें जो नाम लिए गए मोहम्मद वहाब साहब के अलावा 2 नाम लिए गए, शेख हैदर, शेख अजीम, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बनाकर इनको, ये दोनों भी उस वीडियो में मौजूद नहीं, वो मिलने वालों में मौजूद नहीं, किसी का भी नाम ना शेख हैदर है ना शेख अजीम है। और इसका उल्टा जो लोग मौजूद है मोहम्मद वहाब के अलावा, उनमें से किसी का भी नाम नहीं है कैप्शन में और वो नरेशन में, जो है उनके नाम नहीं है, जो नहीं है उनके नाम है, ये 420 है। और मोहल्ले वाले जानते, वो मेरा अकेले का बोलना नहीं है, सब जान पहचान के ही लोग हैं वो जो गए 6 लोग। और कोई एक पेपर ऐसा प्रॉप की तरह उठा के ना एक लाइन पढ़ने आया, खाली बस बोल दिए खड़ा कि हम सबूता पेश कर दिए, ये भी 420 है। अब मैं आखिरी मेरी बात ख़त्म कर रहा हूँ एक पैगाम से। देखिए, इंतज़ामिया में कोई भी इदारे के इम्प्रूवमेंट्स की बहुत गुंजाइश होती है, स्कोप रहता, और जो भी मशवरे फीडबैक आता, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं करूँ, कोई भी इंस्टीट्यूशन की बात ले लो, तो जो भी फीडबैक आता उस फीडबैक पे गौर फिक्र किया जाता। हम भी करेंगे, हम भी करें। आज तक कई लोग मेरे को फ़ोन करके सुनाते, कई लोग मेरे से मिलकर सुनाते, मसाइल सुनाते, बेहतर से बेहतर अंदाज में हमारी जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से हम पूरा करने की पूरी कोशिश करें और करेंगे भी आगे। तो ऐसा हमारी इलाही के मुतालिक भी अगर किसी को कोई मशवरा है, किसी को कोई एतराज़ है, तो ज़रूर मिले। उसका एक तरीक़ा होता, उसका एक फ़ीडबैक मैकेनिज़्म होता, ये हर जगह का है। कोई दुनिया में ऐसा रूए ज़मीन पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो 100% परफेक्ट है। इवन खुद वक्फ बोर्ड के बारे में 100 इल्ज़ाम है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं ना कोई, मैं बस एक जिक्र कर दे रहा हूँ कि इल्ज़ाम सब पे, नबियों पे इल्ज़ाम लगाए गए, तो क्या वो सही हो जाते इल्ज़ाम लगाते? तो ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। फीडबैक दें और मस्जिद के इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट में क्या अच्छे से अच्छा हो सकता, हमारा साथ दें जब तक हम हैं, और उसको मिलकर अच्छा करें हम। मगर इसके ज़रिए अपने छुपे हुए सदारत के ख्वाब पूरे करना या पॉलिटिक्स का अड्डा बनाना मस्जिद को, ये बिल्कुल नामुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।